जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो हियर इज़ अ अपडेट ऑफ सैफ अली खान, उनके ऊपर जो हमला हुआ है। और सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रहा था, काफ़ी लोग इस पे बात भी कर रहे थे। अफ़सोसनाक वाक़या है। और उनको काफ़ी उसमें इंजरीज़ भी आई हैं, बल्कि हॉस्पिटलाइज़्ड हैं वो सर्जरी से भी गुज़रे हैं अभी। क्योंकि कहा ये जा रहा है कि जो बंदा उनके घर में घुसा था और उसने उनके ऊपर नाइफ़ के साथ उसने मल्टीपल अटैक्स किए हैं, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। प्लस उनके जो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसकी सर्जरी हुई है, क्योंकि उसके अंदर जो वो नाइफ़ था वो अंदर रह गया था और उसको निकाला गया है सर्जरी करके। अब इस वाक़ये की डिटेल्स ये हैं कि होता ये है कि रात को 3:30 यानी पे ये वाक़या पेश आता है। वो मुंबई के एक इलाका है बांद्रा, वहाँ पे वो रहते हैं। और ये बड़ा सेफ़ेस्ट जो इलाका है वो समझा जाता है। यानी बहुत सारे अमीर लोग, बहुत सारे, जैसे आप यहाँ पे पाकिस्तान में डीएचए का जो इलाका है उसको बहुत प्रीमियम समझा जाता है। और ये समझा जाता है कि वहाँ पे हर तरह की सहूलतें भी हैं और वहाँ पे सेफ़ेस्ट वो प्लेस समझा जाता है, सिक्योरिटी भी होती है। और ये वैसे भी एक दुनिया में ना, एक हमारे ये माइंडसेट है, ये समझा जाता है कि जो अमीरों के घर होते हैं या जो अमीरों का इलाका होता है वहाँ पे सिक्योरिटी और जानी नुकसान और इस तरह की चीज़ें कम होती हैं। लेकिन खैर ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा सच भी नहीं है। यही एक रीज़न है। जैसे आज ये हुआ है इनके साथ, आज नहीं कल का वाक़या है। तो सेफ़ेस्ट एरिया था, कभी आज से पहले वहाँ पे ऐसे हुआ नहीं था। लेकिन सैफ अली ख़ान के घर में 3:30 पे कोई एक दो लोग घुसते हैं। और पुलिस ने जब इस पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, तो उनका तो यही कहना है कि वो अटेम्प्टेड बर्गलरी जिसको कहते हैं, कि घर के अंदर घुस के चोरी करने की नीयत से एक बंदा आया था, जिसमें उसका सामना सैफ अली ख़ान से हुआ। इनकी एक मेड बताई जा रही हैं, वो भी उसमें ज़ख्मी हुई हैं, वो भी हॉस्पिटलाइज़ हैं। और बाकी कोई फैमिली मेम्बर को कोई चोट या कोई ऐसा जानी नुकसान ऐसा नहीं हुआ है। तो काफ़ी इंजरीज़ आई हैं सैफ अली ख़ान को। और उसके बाद फिर वो चला गया, भाग गया। सिक्योरिटी को भी कहते हैं कि उन्होंने बाकायदा सिक्योरिटी को भी ज़ख्मी किया है। और बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। पब्लिक रिएक्शन की अगर आप बात करें, फ़ैन्स की अगर आप बात करें, इवन के पॉलिटिशियंस और उस एरिया में रहने वाले और बहुत सारे जो लोग हैं, उनके लिए बड़ा एक कंसर्निंग पॉइंट ये बन गया है कि अगर यानी मुंबई के इस एरिया में भी हम सेफ़ नहीं हैं, और अगर एक ऐसा घर जहाँ पे सिक्योरिटी है, जहाँ पे हर तरह की चीज़ है, फैसिलिटी है, तो वहाँ पे भी अगर उसका घर सेफ़ नहीं है, तो फिर जो बेचारे आम लोग हैं उनके घर कैसे सेफ़ हो सकते हैं। अब ये जो बात की जाती है, इसमें हम हमेशा डबल स्टैंडर्ड रखते हैं कि गरीब के घर से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे चोरी हो भी जाए, वहाँ पे कुछ भी हो जाए ना, उसकी न्यूज़ आती है। और ना जाने कितनी चोरियाँ हो रही होती हैं, ना जाने कितने किडनैप हो रहे होते हैं, ना जाने कितने ज़्यादा इस तरह के मामलात होते हैं जो एवरेज मीडियोकर लोगों के, आपके मेरे जैसे लोगों के घरों में जब ऐसा होता है, तो ऑफ़ कोर्स वो एक पब्लिक न्यूज़ नहीं बनता। और बने भी क्यों? क्योंकि हम कौन सा एक्टर्स हैं, या हमने कौन सा कोई हम स्क्रीन के ऊपर हैं, या हमने कोई कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में ऐसा किया हुआ है इस सेंस के अंदर। लेकिन ये सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन फिर भी अफ़सोस इस चीज़ पे हुआ कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अब ये दुश्मनी है, या वो चोरी करने के लिए बंदा आया था और इसी घर में क्यों आया था, इसके पीछे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और अच्छी बात ये है, द गुड न्यूज़ इज़ दैट कि अब वो आउट ऑफ डेंजर हैं। पहले वो एक सर्जरी से गुजर रहे थे। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके स्पाइन के अंदर उनके कहते हैं कि काफ़ी वहाँ पे घाव आए हैं, जो कि अब उन्होंने खैर आउट ऑफ डेंजर तो डिक्लेयर कर दिया है। बहुत सारे और बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं, इसके अलावा एक्ट्रेसेस जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा अपना कंसर्न रेज़ किया है। प्लस उनका ये कहना है कि जी ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ है। पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे पुलिस की जो नफरी है वो ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फिर एक और चीज़ भी हुई है जिसमें वो इस एरिया को ये नहीं समझा जाता था कि सेफ़ है एरिया, तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता खैर लोग उनको विज़िट भी करेंगे। आने वाले जो दिन हैं उसमें लोग उनको अपना वो पे करेंगे अपनी प्रेज़ेंस के साथ। वो जाएँगे, उनका हाल-चाल जैसे तीमारदारी हम लोग यहाँ पे करने जाते हैं। तो यही अपडेट फ़िलहाल अभी तक हैं इस वाक़ये की। इसके अलावा और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर चल भी बहुत कुछ रहा है कि फ़लाने से दुश्मनी थी, उसने किया होगा, उसने किया होगा। मीम्स भी बन रहे हैं, पब्लिक रिएक्शन के अंदर इस तरह की भी चीज़ें आ रही हैं कि जी ये बॉलीवुड देखें, वैसे तो मूवीज़ ये बहुत बनाते हैं और उसमें ये मार-धाड़, गोलियाँ, दुश्मनी और मुकाबला भी करते हैं, और इनका एक बंदा जो है वो 50-50 बंदों को लिटा देता है, मार देता है, तो अब ये क्यों नहीं किया। तो इसके खैर मेरे ख़्याल में खुश नहीं होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट, दिस काइंड ऑफ इवेंट कैन हैपन विद एनीवन। ये किसी के साथ भी हो सकता है और ये किसी के घर में भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे अनटिल अनलेस आपकी जान, जब इंजरी हो जाती है ना आपको, आपके जानी नुकसान की तरफ जब आप जाते हैं, फिज़िकल आपको जब कोई ऐसी चीज़ होती है आपके साथ, तो मेरे ख़्याल में उसको कंडेम करना चाहिए। तो फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि यार वो इंडियन है, वो फ़लाना है, वो फ़लाना है। तो एहसासात, एक बीइंग ए ह्यूमन, इंसान होने के नाते हमें बिल्कुल अगले बंदे से हमदर्दी होनी चाहिए।
लेकिन इस तरह के मजाक मेरे ख्याल में नहीं बनाने चाहिए कि ये अच्छा हुआ या इस तरह होना चाहिए था एंड ऑल दैट। तो व्हाट्स योर फीडबैक ऑन दिस, आपकी इस पर क्या फीडबैक है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। बाकी थैंक यू सो वेरी मच गाइस, जो लोग बड़ी मोहब्बत दे रहे हैं हमारे न्यू कंटेंट को, और मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी मैं लाजमी करता होता हूँ, और आई एम एब्सोल्युटली लविंग योर रिएक्शंस। और इंशाल्लाह इसमें हम अपग्रेड इसको करते रहेंगे और इसी तरह से इसको आगे लेके चलेंगे। और सून आई एम गोइंग टू अनाउंस अ न्यू चैनल जिसके ऊपर आपको जो आप चाहते हैं मोटिवेशनल या इस्लामिक प्योर बेस्ड जो कंटेंट पॉडकास्ट होते हैं उस पर आप वो सुन सकेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।